Welcome my dear student and friends. Please subscribe the channel HKG English Learning Classes and press the bell icon and like and share video. हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल HKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का और नाउन के काइंड्स का स्टडी कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम सभी लोग चौथे नंबर पर आने वाले नाउन मटेरियल नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप तैयार हो जाएं। शुरुआत करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम सभी लोग किसी भी शब्द के अस्तित्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा शब्द किससे बिलोंग करता है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग होता है, उसके बारे में हम सभी लोग स्टडी कर रहे हैं। नाउन के बारे में स्टूडेंट्स ये एक ही बात आप याद रखें, जिसका भी नाम होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ का मतलब जो भी चीजें हम लोग वस्तु के रूप में देखते हैं वो पदार्थ ही होता है। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है। द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह शब्द जो किसी पदार्थ के बारे में इंगित करता है, प्रदर्शित करता है, किसी पदार्थ के बारे में बताता है, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर दूसरा इसी में डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। दूसरा डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपके लिए बहुत आसान डिफिनेशन है मटेरियल नाउन के बारे में। सॉलिड कोई भी चीज कठोर होती है, जैसे पत्थर हो गया, आयरन हो गया। लिक्विड जो भी तरल चीजें होती हैं, यानी कि द्रव में होती हैं, उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। एंड गैस आपका जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तमाम गैसें हैं, हीलियम, थीलियम होता है, ये तमाम गैसें। तो इससे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन कहा जाता है। नीचे हिंदी में परिभाषा देखते हैं। वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या पदार्थ, यहाँ पे एक डिफिनेशन हो गया, वह संज्ञा जो किसी पदार्थ के बारे में बोध कराता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, या जिससे हमें ठोस, द्रव, गैस के बारे में बोध होता है या बोध कराता है, उसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इट इज वेरी इजी मेथड टू नो अबाउट मटेरियल नाउन, and very simply you can recognize about material noun, the noun which introduce us about solid, liquid and gas is called material noun. आइए देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही इजी है। जैसे सॉलिड देख लेते हैं। सॉलिड में क्या है, लिक्विड क्या है, लिक्विड यानी द्रव, और गैस। ये तीनों एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लें आप सभी लोग कि जो भी चीजें ठोस, द्रव, गैस के रूप में हमें बोध कराती हैं उन्हें ही मटेरियल नाउन कहते हैं। आप देख लीजिए, ये ठोस है, ये मार्कर जो है ये क्या है, ठोस है। अगर ऊपर से देखा जाए तो ये किसी पदार्थ का बना हुआ, प्लास्टिक का है, बना है ना। आपका मोबाइल भी, उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक के हैं और उसमें तमाम चीजें हैं। जो प्लेट है वो भी, उसमें कुछ लोहे हैं, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब देखते हैं सॉलिड में स्टूडेंट क्या आता है, आपको पता होगा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड यानी लकड़ी, ये आपका क्या हो गया, कठोर हो गया। सिल्वर हो गया, गोल्ड, आयरन हो गया। ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मटेरियल नाउन के रूप में बोध कराते हैं।
आप देख लीजिए, आयरन सॉलिड होता है, कठोर होता है, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, पत्थर, वुड, लकड़ी, जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर ही होते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, मटेरियल नाउन कहा जाता है। आगे देखते हैं लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में आप जान लीजिए ऑयल, ऑयल में तो तमाम चीजें हैं, जैसे डीजल हो गया, डीजल, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वाटर, मिल्क। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तीन मतलब कैटेगरी में आपका क्या क्या आता है। ऑयल तो सभी ऑयल होते हैं, चाहे वो जो है प्रज्वलन वाले हो, चाहे वो आपका सरसों का तेल हो। जैसे डीजल आपका हो गया, पेट्रोल हो गया, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, वाटर पानी, यह क्या है, द्रव है, मिल्क यह भी क्या है, द्रव है, लिक्विड है। गैस में आप देख लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC, तमाम गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है आपका, यहां ETC मैंने लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तमाम ऐसी गैसें हैं स्टूडेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम गैसें हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, जो भी शब्द जिससे हमें ये पता चले कि वो ठोस है, जैसे कि आप इस समय मोबाइल ही पकड़े हैं तो क्या है, इस समय आपके सामने ठोस है, तो वह भी मटेरियल नाउन ही है, मटेरियल नाउन है। साथ ही साथ कॉमन नाउन भी है, याद रखें कॉमन नाउन में मोबाइल काउंटेबल कॉमन नाउन है। मैंने कॉमन नाउन पढ़ाते वक्त आपको ये भी बताया था कि कॉमन नाउन के अंतर्गत कौन संज्ञा आते हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आपका मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी के अंतर्गत ये सारी संज्ञाएं आ जाती हैं। तो देखिए क्लियर है स्टूडेंट्स कि जिससे हमें किसी पदार्थ का या ठोस द्रव गैस का बोध होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं आयरन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, कॉपर। कॉपर आप लोग जानते हैं, तांबा जिसे बोलते हैं, कॉपर। एक खासियत होती है स्टूडेंट्स, इस संज्ञा की एक खासियत होती है, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, याद रखें। यानी कि इस संज्ञा का, ऐसी संज्ञा का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे मैंने अभी यहीं पे लिख दिया प्लास्टिक, प्लास्टिक मैंने लिख दिया किसमें, सॉलिड में। तो स्टूडेंट्स यही प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर इसको हमको बहुवचन बनाना है तो बहुवचन आप कैसे बनाएंगे, तो सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक प्लास्टिक निकालना है, तो इसमें से हम एक प्लास्टिक कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। यानी कि ऐसी संज्ञा का कभी भी प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं होता है, ये संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, ये इस संज्ञा का खासियत होता है। याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द मटेरियल नाउन and we cannot convert it into into प्लूरल फॉर्म, यानी कि अब हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर आने वाले नाउन।
5वें नंबर पर आपका आता है, बहुत ही इजी है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में स्टडी करेंगे, यहीं पे इसका समापन होगा। कलेक्टिव नाउन 5वें नंबर पर आने वाले संज्ञा, ये लास्ट है। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसका डिफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। The noun which tells us about a group is called collective noun। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, द नाउन विच टेल्स अस। इस समय हम लोग 5वां प्रकार में, मतलब संज्ञा के प्रकार में 5वें नाउन का स्टडी कर रहे हैं। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप सभी लोगों को बताया गया है कि इसे हम पीसीए एमसी कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और 5वें नंबर पर आने वाले नाउन कलेक्टिव नाउन। ये 5 नाउन होते हैं, जिसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बजा भापस, जो आपको शुरुआत में ही बताया गया है जब नाउन का डिफिनेशन आपको पढ़ाया गया था। तो पिछले वीडियोस को भी देखते रहे स्टूडेंट। जो इस समय आप प्रेजेंट में देख रहे हो वो तो जरूरी है ही, पास्ट वाली वीडियोस को भी आप जब भी आपको टाइम मिले तो उसको भी देखा करिए, ताकि आपकी मेमोरी में वो सारी चीजें, पास्ट की चीजें पड़ी रहें। जब आपको पास्ट की चीजें याद रहेंगी तो वो जो है प्रेजेंट वाला जो आप देखोगे तो आपको उसमें से भी कुछ पार्ट मिलेगा जो आपको हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं, द नाउन विच टेल्स अस अबाउट ए ग्रुप, वह संज्ञा जो किसी समूह के बारे में क्या कराता है, हमको बोध कराता है। वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में हमें क्या कराता है स्टूडेंट्स, बोध कराता है, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा बहुत इजी है, वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बताया गया, वह संज्ञा जो किसी समूह या झुंड के बारे में हमें बोध कराता है उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स, bunch of grapes, bunch of grapes यानी कि अंगूर का गुच्छा। किसका, अंगूर का गुच्छा। अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है, ये आप सभी को पता है। तो देखिए, ग्रेप माने एक अंगूर होता है, ये ऑलरेडी प्लूरल में ही लिखा जाता है ग्रेप्स को। तो यहाँ पे बंच ऑफ ग्रेप्स, टीम
टीम कहीं भी होती है एक समूह के रूप में गिनी जाती है। और टीम तो कभी कभी कोई कोई गेम ऐसा होता है जैसे टीम होती है उसमें एक एक प्लेयर खेलते हैं। तो बैडमिंटन होता है स्टूडेंट्स, तो बैडमिंटन और टीम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप टीम से समझते हो उसमें कई सारे लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा गेम है जिसमें केवल सिंगल सिंगल लोग होते हैं। एक विपक्षी होता है और सामने वाला भी एक अकेला होता है और जो खेलता है वो भी अकेला होता है, लेकिन उसे किसमें टीम से जुड़ा होता है। मतलब इंडिया का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं का किसी भी देश का हो तो उसे टीम कहते हैं और टीम ग्रुप में काउंट होती है। याद रहे सोल्डर्स, ये बहुवचन बनाया गया है सोल्डर, सिपाही। सिपाही क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। आर्मी, आर्मी यानी सेना, सेना कैसी होती है, ये भी ग्रुप में होती है। प्यूपल, प्यूपल यानी स्टूडेंट्स लोग, आपको पता है। पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक यानी जनता। ये बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों का क्या होता है, झुंड होता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट किस में आएंगे, आप भी ग्रुप में ही आओगे। किस में आएंगे आप, ग्रुप में आएंगे। तो जहां भी टीम, मतलब सॉरी टीम नहीं, जहां भी ग्रुप का बोध होता है, जैसे कैटल, कैटल जानते हैं आप लोग, कैटल यानी पशु होता है। पशु को किसमें काउंट किया जाता है, झुंड में, झुंड में काउंट किया जाता है। रोबर्स, ROBBERS, रोबर्स यानी लुटेरे। डकैत, लुटेरे, ETC। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रुप में क्या कराते हैं, हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हमें किसी ग्रुप का क्या होता है, बोध होता है। किसका बोध होता है, ग्रुप का। ग्रुप यानी समूह या झुंड। तो समूह या झुंड का मतलब क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। टीम, सोल्डर सिपाही, आर्मी सेना, चाहे वो कोई भी सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। पीपल लोग, पब्लिक, बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों के झुंड, स्टूडेंट्स ये भी ग्रुप में होते हैं। कैटल, कैटल यानी पशु, जो ज्यादा मतलब एक कहीं कहीं देखे होंगे कि एक साथ बहुत सारे पशु चरते हैं फील्ड में। रोबर्स लुटेरे, डकैत जो डकैत होते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, आपके कलेक्टिव नाउन है। तो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम सभी लोग इसी में जेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अंग्रेजी सीखने का अवसर पा सके। और आशा के साथ मैं कह सकता हूं कि आप यहां से इंग्लिश जरूर सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को वीक समझते हैं तो मुझसे वो जरूर उम्मीद रखें कि यहां से आपको अंग्रेजी जरूर सीखने का अवसर प्राप्त होगा। बशर्ते आपको केयर करना पड़ेगा, कंटिन्यू वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसे देखना पड़ेगा और अपने साथ नोटबुक भी रखें और उस नोटबुक में जो भी मैं टॉपिक आपको बोर्ड पे बताता हूं उसे सुन करके, देख करके जरूर लिखें। इससे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।